क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। दे रहे आगामी 7 तारीख से इंदौर एक इतिहास रचने जा रहा है और गुरुवर आपसे एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि गुरुवर 7 तारीख से जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन में हम हर्षोल्लास के साथ सातिशय पुण्य का संचय कैसे कर सकें और किस तरह हम इंदौर में ऐतिहासिक प्रभावना के लिए निमित्त बन सकें, समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छा सुयोग बन रहा है। इंदौर में 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन। वैसे सिद्ध चक्र विधान तो खूब होते हैं, हर वर्ष होते हैं, एक वर्ष में अनेक अनेक बार होते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा आयोजित किए गए सिद्ध चक्र महामंडल विधान और इस विधान में बहुत मौलिक अंतर है, क्योंकि आप लोग जो विधान करते हैं वह हिंदी का विधान होता है, जिसमें केवल ढोलक की थाप ज़्यादा सुनाई पड़ती है, म्यूजिक की ट्यून ज़्यादा सुनाई पड़ती है। पर ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत के मूल मंत्रों का है, जिसमें गुरु मुख से उन मंत्रोच्चार के साथ कीर्तन जैसा हो जाता है और एक एक मंत्र को 9 बार उच्चारित करने का श्रेय प्राप्त होता है। तो इसलिए सिद्ध चक्र विधान की अपनी महिमा तो है ही, इसे हर वह व्यक्ति जानता है जिसने कभी इसका आनंद लिया है। और इसमें भी जब 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान, यानी एक ही मंडप में 108 सिद्ध चक्र, और इसका फल कितना गुना होगा। आप विधान कर तो एक बार एक मंत्र पढ़ते हो, ये एक विधान में 9 बार एक मंत्र होगा, तो 9 गुना तो ये है ही। एक विधान का 9 गुना और 108 का 9 गुना तो कितना हुआ? 108 का 9 गुना यानी 972 गुना लाभ होगा। और उसको भी पंडित के मुख से जगह की जगह गुरु मुख से करो तो अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। आचार्य महाराज के पास एक सज्जन ने दिगंबरत्व की महिमा बताते हुए एक बात कही। गोटे गांव के एक चौधरी सुरेश चंद जी थे, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी थे। वे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के काफ़ी निकट थे और गुरुदेव का संवाद एक दूसरे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि दतिया का जो पीताम्बरा पीठ है उसमें 2000 वर्ष प्राचीन एक हस्तलिखित ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर मुनि के हाथ से मिल जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। ये बात वो गुरुदेव को सुना रहे थे। 1989 की बात है और उस समय मैं गुरु चरणों में ही था। तो ये दिगंबरत्व की महिमा है। तो गुरुओं के मुँह, वो जैन ग्रंथ नहीं था और 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ। वो ग्रंथ का रेफरेंस तो मेरे पास नहीं है, पर ये उनकी जो गुरुदेव के सामने उनने बात की, बस मैं उसको ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये लाभ, अचिंत्य लाभ आप सबको मिलने वाला है। सब कुछ बाहर रच गया। जिनको विधान में बैठना है उनने अपनी सारी तैयारियां कर ली, मंडप भी सज गया और आज तो मेहंदी भी रच गई। अब क्या करना है, ये रानी जी का विशेष दिमाग चला इसमें। हमने भी देखा, बढ़िया, आज तो खूब गीत संगीत के साथ आप लोगों ने रस लिया। अब क्या करना,
बाहर की तैयारी सारी हो गई, अब भीतर से अपने आप को तैयार करना है। और बहुत उत्साह उमंग के साथ लग करके आप लोगों को ये सारे के सारे कार्य संपन्न करने हैं। और 15 पूरे विधान में आनंद लीजिए। जो यहाँ प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं वो ले, और जो नहीं ले पा रहे हैं वो घरों में टीवी के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके साथ ही आने वाले 15 तारीख के रथ यात्रा के 108 रथ यात्रा, वह भी इतिहास में पहली बार हो, उसमें आप सब अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे जीवन में बेहतरी हो। और बंधुओं, ये उत्साह की अभिव्यक्ति परसों से ही हो जानी चाहिए। परसों जब यहाँ से भगवान को लेकर जाएं, वहीं आपका उल्लास दिखना चाहिए। जैसा कार्यक्रम यहाँ सुनिश्चित किया गया है, यहीं पर सक्रियकरण करके भगवान को यहाँ से ले जाया जाएगा। और यहाँ से घट यात्रा भी होगी, रथ यात्रा भी होगी। घट यात्रा तो कहने को है, घट यात्रा के साथ देव, शास्त्र और गुरु तीनों का सद्भाव होगा। तो ऐसी इस यात्रा में पूरे के पूरे नगर का उत्साह दिखना चाहिए, ताकि आपके घट यात्रा में ऐसा उत्साह दिखे कि आपकी इस घट यात्रा को देखकर ही लोग 15 तारीख को निकलने वाली रथ यात्रा का अनुमान लगा सके और लाभान्वित हो सके। गुरुदेव, पहले रामायण के समय में सुना था कि मंथरा होती है, फिर धीरे धीरे उसकी परिभाषा चेंज होने लगी। कभी बोला गया कि पड़ोसी मंथराएं होती है और कभी लड़की की मम्मी मंथरा होती है। पर आजकल तो महाराज जी, अभी मैंने नोटिस किया हर घर में मंथराएं। गुरुदेव, आजकल जब हम रील्स देखते हैं और रील्स में कोई रील हमें अच्छी लगी और अगर हमें 10 सेकंड भी उस रील को देख ले तो वह एल्गोरिथम ऐसा सेट हो जाता है कि अगर ससुराल की बुराई घुटन कैसे होती है, आज़ाद कैसे रहे, पति टाइम नहीं देते, ऐसे टॉपिक्स देख लिए तो वो इतनी रील्स दिखाएगा कि हमारे माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। और आजकल रिलेशंस में इतनी दरार आने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी का सोशल मीडिया तो स्टॉप नहीं कर सकते, बट ऐसी अवेयरनेस कैसे लाए कि वो ऐसा कंटेंट ओनली पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं और आजकल हम लोग उनकी बातों में आकर घर को तोड़ने में लगे हैं, तो हम उनकी बातों में ना आए। बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने उपस्थित किया है। अभी 2 दिन पहले जस्टिस अरविंद जैन ने एक बड़ी गहरी बात की थी कि महाराज, पहले हमारे यहाँ जो तलाक के कारण आते थे उनमें बहुत सारे कारण आते थे, लेकिन अब उसमें एक बड़ा कारण आने लगा है, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यानी इनने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक शिकायत की, ये हमको समय नहीं देते, दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहते। एक जज ने ये बात कही, आप लोगों ने सुना होगा इसी शंका समाधान के मंच पर। फिर उनमें जो बातें परोसी जाती है वो बिल्कुल ही अर्थहीन होती है, औचित्य विहीन होती। तो इसके लिए इन सबको रोकने का सबसे पहला उपाय तो यही है कि हम उचित अनुचित का विवेक खुद करें। सामने वाला क्या परोस रहा है हम इसे देखें, लेकिन दुर्भाग्य है क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका तो फिर भी लोग विवेक रख लेते हैं, पर क्या देखना और क्या नहीं देखना इसका विवेक बहुत कम लोगों में है। हमें क्या खाना क्या नहीं खाने के साथ साथ क्या देखना और क्या नहीं देखने का भी विवेक रखना चाहिए। पूर्ण विवेक के साथ औचित्य को समझते हुए कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं और वो तो ऐसी ही चीज़ें आपके बीच परोसते हैं जिसमें उनके लाइक्स और व्यूज बढ़े ताकि उनको पैसा कमाने का मौका मिले, पर आपके जीवन की बर्बादी, ऐसी बर्बादी से बचे, ऐसे दुप्रसंगों से बचे। हमारी दुर्बलता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें इन पर अविलंब विराम लगाना चाहिए
और ये विराम तभी लगेगा जब हमारी दृष्टि ध्येय निष्ठ होगी। आज महावीर जी लिखमावत और भंवरलाल जी मैं पूरा आदि के नेतृत्व में पूरी भिंडर समाज यहाँ पर उपस्थित है। ऊपर आ जाए, समाज के अध्यक्ष भी आ जाए। समाज के अध्यक्ष मंत्री सभी आ जाए। मैं आभा गंगवार जो आपको बुलाया है क्या? क्षमा चाहती हूँ। 1 मिनट अभी अभी जोरदार तालियों से इनके बाद आप भिंडर समाज का एक बार स्वागत। हाँ, क्या बोलना चाह रही बोलिए। हाँ आभा जी बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि धर्म मानवता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या मानवता धर्म नहीं है? मानवता धर्म का पहला पायदान है और धर्म उससे ऊपर। नमस्ते। गुरुदेव, भिंडर समाज के प्रतिनिधि अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकलाजी पाटनी रांची। गुरुदेव, हम सब की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके समक्ष भिंडर समाज के प्रतिनिधि, ध्यान डूंगरी निर्माण समिति के सदस्य और पूरी समाज आपको नमोस्तु कहती है। और इस कल्पना से जो आज आपने दिया है, इस कल्पना से कि हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जल्दी से जल्दी हो और आप सभी का सत्संग उधर पधारना हो। दूसरा एक है कि हम बार बार आ रहे हैं, तो आज जो आपने मंगल प्रवचन में कहा कि दुख बार बार आमा है, तो वो एक ये हो गया है कि हम जाके करते क्या है। और हमारी जो काम में कमी की वजह से आपने आहार में अन्न का आहार भी त्याग दिया। वो हमारी भिंडर के ध्यान डूंगरी में काम जो चल रहा है उसका, ये कल्पना कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी है। तो इस कल्पना को कैसे विराम दें गुरु? और उसके बाद हमारे एक साथी आपसे प्रश्न पूछेंगे। देखिए, कल्पना तो आपके मन की कल्पना है, आपकी कल्पना है और आपको इसका अंत करना है। भावना आप लोगों की अच्छी है और आप तो अभी एक ही कल्पना करो कि कब हमारी भावना साकार हो। लेकिन ये कुछ सारा विकल्प हटा दो कि मैं ध्यान डूंगरी मंदिर के पीछे अन्न का त्याग किया। पहला तो मेरा अन्न का त्याग ही नहीं है, मैं अपना भोजन आहार ले रहा हूँ और अपने हिसाब का आहार ले रहा हूँ, आप लोगों का हिसाब का नहीं ले रहा हूँ, ये आप कह सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान डूंगरी की प्रतिष्ठा से कोई संबंध नहीं है। ये बात सही है कि 2018 में वहाँ 29 शिखरों के संकुल वाले विशाल जिनाने की नींव रखी गई और मैं इस बात के लिए भिंडर की समाज की दाद देना चाहूँगा कि 6 सालों में इतने विशाल पत्थर के जिनालय को पूर्णता की ओर पहुँचा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद और सद्भावना है कि आप इन जिनालयों को पूरा करें। और उनमें से 2 मुख्य जिनालियों में एक डॉक्टर लिखमावत जी और दूसरे भंवरलाल जी पचौरी पूरे जिनालय के पुण्यार्जक हुए हैं। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। और ये जितने लोग हैं मेरे ख्याल से सब एक एक जिनालय के निर्माता हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दें, इनके पुण्य की सभी अनुमोदना करें। तो सारे विकल्प शांत कीजिए, एक ही विकल्प जगाइए कि हमारा पंच कल्याणक जल्दी से जल्दी हो। आपने अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया है, अब पुण्य जैसे उदय में आएगा आपका आगे का काम भी जल्दी से जल्दी बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। समझ गए? तो ये बात तो हुई, इसलिए इन दुखों की बात भूल जाओ। यहाँ से जाकर क्या करते हैं ये आपके ऊपर है और ये तभी होगा जब यहाँ से जाने के पहले आप तय कर ले कि आगे हमें क्या करना है। जब तक हम ऐसा तय नहीं करते तब तक जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। हाँ बोलो। एक प्रश्न कर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। 2018 से निर्माण कार्य चल रहा है ध्यान डूंगरी में, आपके सानिध्य में ही शुरू हुआ था, वो अब पूर्ण होने को आ गया है। आशीर्वाद ऐसा मिले पर जल्दी भी पूर्ण हो जाए और साथ में आपका सानिध्य प्रतिष्ठा और आशीर्वाद भी बना रहे, जल्दी प्रतिष्ठा हो जाए। बिल्कुल। और बोलो। हो गया आशीर्वाद। चलो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का अभिनंदन कर दीजिए।